जैसा कि आप जानते हैं, शो का नाम है ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। जी, क्रिकेट जो T20 क्रिकेट है, इसमें अक्सर 168 का जो स्कोर होता है वो एक टीम ही बना ले तो वो भी बहुत हम मान लेते हैं, लेकिन आज भारत ने इसी अंतर से हराया है न्यूजीलैंड को, और साथ में T20I सीरीज जो था हार्दिक पांड्या के कप्तानी में, उसे भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के मैच के बाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, कहना सही होगा कि अगर आप हटा दें ईशान किशन के अर्ली डिसमिसल को, तो पूरी तरह से आज भारत ने इस मैच को डोमिनेट किया। टीम सिलेक्शन सही, टॉस जीतना भी सही, बल्लेबाजी भी सही, उसके बारे में और जरूर डिटेल्स में बात करेंगे, और उसके बाद एक जबरदस्त बॉलिंग और फील्डिंग परफॉर्मेंस भी। एब्सोल्युटली, पूरा टोटल डोमिनेशन एक तरह से, और ये खास करके ऐसा परफॉर्मेंस आप सीरीज डिसाइडर में अगर करते हो तो बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय टीम ने बार बार किया है कि सीरीज डिसाइडर में आके श्रीलंका के सामने भी शायद 220 प्लस बनाए थे, आज भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो टोटल डोमिनेशन। और ये देख के भी बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है, तो बड़ा मजा आ रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल आज के हीरो थे। उन्होंने 126 रन बनाए, नाबाद रहे, और ये एक रिकॉर्ड है सर्वाधिक स्कोर का जो भारतीय क्रिकेट के लिए बना है पुरुष T20I क्रिकेट में। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन राहुल त्रिपाठी के बारे में भी बात करना जरूरी है वसीम, क्योंकि उनकी जो छोटी सी एक पारी थी 22 गेंदों पर 44 रनों की, उसने काफी हद तक न्यूजीलैंड के सारे, ऐसा लगा, पूरे मंसूबों को बदल दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सैलाब एक तरह से आया है रनों का, वो उसकी शुरुआत राहुल त्रिपाठी ने की, और उसकी क्रेडिट उनको देनी चाहिए। इतना बड़ा एक्चुअली स्कोर नहीं है अगर आप शुभमन गिल को सामने रखें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग को टेक ऑन किया और पावर प्ले में जो शॉट्स लगाए, कहीं ना कहीं एक हिम्मत बंदी मुझे लगता है कि शुभमन गिल की भी, और शुभमन गिल भी फिर अपने रंग में आ गए। और ये 2-3 पारियां राहुल त्रिपाठी ने अपने छोटे से, ऑलमोस्ट चौथा या पांचवा मैच होगा, और इस तरह की इनिंग्स वो खेल सके कैमियोज नंबर 3 पे आके, तो उसकी क्रेडिट मुझे लगता है बहुत देनी होगी उनको, कि सेल्फलेस इनिंग आके वो खेलते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं है, और वो इनिंग जो थोड़ी सी फंसी हुई रहती है वो वहां से वो किक स्टार्ट मिलता है। तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है कि वो राहुल त्रिपाठी की इनिंग कहीं ना कहीं छुप जाती है शुभमन गिल के कमाल की पारी को देखकर। जी हाँ, शुभमन की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम उन्हें देख रहे हैं और इम्प्रेस करते जा रहे हैं। अंडर 19 से शुरुआत की थी, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छा खेले थे, ऑस्ट्रेलियन दौरे पे बहुत बेहतरीन पारियां खेली थी, वनडे में अपना सिक्का जमा चुके हैं। T20 में आज से पहले उनका सर्वाधिक स्कोर था 46, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वसीम, वो बताता है कि इस खिलाड़ी में ये काबिलियत है कि नए नए डायमेंशंस निकाल सकता है और नई ऊंचाइयां ये हासिल कर सकता है, ये युवा बल्लेबाज। बिल्कुल, और अपना कद बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में भी उनका कद बढ़ रहा है। लास्ट पिछले 2 महीने में जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, बांग्लादेश में 100 बनाया, उसके बाद वनडे में डबल 100 बनाया, T20 में अपना सर्वाधिक स्कोर और 100 बनाया, तो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। एक तरह से पूरे टोटल कंट्रोल में लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि एक ड्रीम होता है ना, जैसे पर्पल पैच तो हम बोलते ही हैं, बट इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। और अपने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने स्कोर से ही न्यूजीलैंड को 68 रन से हरा दिया, जो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले 50 रन एक कंट्रोल्ड, हालांकि शॉट्स खेले वहां पर, लेकिन पहले 50 उनके देखे आप, और उसके बाद अगले जो 78 रन उन्होंने बनाए हैं और जो जिस तरह की हिटिंग की है, आई थॉट T20 क्रिकेट में भी शायद वो अपनी जगह बनाते चले जा रहे हैं। और ये एक फॉर्मेट था जहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि क्या शुभमन गिल वहां फिट होते हैं नहीं होते, बट आई थॉट उन्होंने अपना केस रेस्ट कर दिया है कि अभी वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और तीनों फॉर्मेट में उनको चुनना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो गया। जी, हम हर सीरीज के बाद बात करते ही हैं कि क्या खोया क्या पाया, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि न्यूजीलैंड के इस बैटिंग परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ 66 रन बने, जरूर भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ऐसा लगा कप्तानी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, सही टाइम पे सही गेंदबाजों को लाए, लेकिन फिर भी जब आप बड़ा एक स्कोर चेस कर रहे हैं, तब 66 के लायक ये पिच तो शायद थी नहीं। जी नहीं, पिच बहुत बढ़िया थी। हमने ये बात भी की थी कि एक प्रोबेबली 170 180 की पिच हमको दिखाई दे रही है। पिछले 2 मैच में इतनी अच्छी पिच नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने बैटिंग की, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ एक्चुअली कि न्यूजीलैंड का ये पूरे टूर में जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, बारिंग एक जो पहला T20 उन्होंने जीता है, तो इस टीम से बड़ी उम्मीदें थी। वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी ODI में,
T20 में भी कमाल की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। हालांकि आप एक बड़ा स्कोर का लक्ष्य करते हुए कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत तो आती है जब आप 230 के आसपास का स्कोर चेस करते हैं, बट इतना बिल्कुल ही परफॉर्मेंस, वीक परफॉर्मेंस ये न्यूजीलैंड से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसके बाद में इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है, कंडीशन सिमिलर होगी, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मुझे लगता है खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये टीम में सिर्फ विलियमसन नहीं है, अदरवाइज तो इसी प्लेयर्स ने आके इंडिया में खेलना है। तो इस टीम से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आप 140 150 रन के आसपास पहुंचे, भले आप चेस नहीं करें, बट इस तरह से थोड़ा ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया। भारतीय टीम ने बॉलिंग अच्छी की, इसमें कोई डाउट नहीं, कैचेस पकड़े सूर्य कुमार यादव ने, खास करके जो 2 कैचेस पकड़े, बट डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दिस न्यूजीलैंड टीम। जी हाँ, न्यूजीलैंड जब 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए आएगा तो जरूर केन विलियमसन वापस आएंगे, टिम साउदी वापस आएंगे, ट्रेंट बोल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वो सब तो बात की बात है। पहले बात कर लेते हैं भारत ने क्या क्या पाया इस सीरीज में, उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए। वसीम, आपसे 2 या 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। एक है हार्दिक पांड्या की कप्तानी, दूसरी है एक बात जो आप बहुत बोलते हैं कि हमेशा जब सूर्य कुमार यादव फायर करते हैं तभी भारत बड़ा स्कोर बनाता है। तीसरे मैच में ऐसा नहीं हुआ, उनके एक लो स्कोर के बावजूद भारत ने 230 से भी ज्यादा रन बनाए। और तीसरी बात, एक चीज जो बहुत प्रदर्शन बहुत अच्छी रही, निरंतर रही इस पूरे सीरीज में, भारत की गेंदबाजी, उससे आप काफी खुश रहे होंगे। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार 180 प्लस, जैसे आपने कहा कि 180 प्लस 200 प्लस विदाउट सूर्य कुमार यादव के बने, वो बहुत बड़ी चीज है, अच्छी चीज है। क्योंकि हम एक किसी प्लेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर हमको बड़े ट्रॉफीज जीतने हैं, बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतने हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। शुभमन गिल जिस तरह से उभर का है, राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह से खेला, हार्दिक पांड्या की कप्तानी बहुत बढ़िया रही। हालांकि पहले T20 में थोड़ा सा मुझे लगा डिसअपॉइंटेड रहा मैं, बट उसके बाद में बिल्कुल स्पॉट ऑन रहे दूसरे T20 में, और इस मैच में तो मुझे लगा कि कोई गलत कदम उन्होंने उठाया ही नहीं। उसके अलावा आई फील बॉलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया राइट थ्रू आउट। ये पूरा जो ODI और T20 का जो भारतीय का लेग था, उसके अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। ईशान किशन मुझे लगता है कि थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। अगर हम किसी एक का नाम ले, तो उनकी इनकंसिस्टेंसी और उनकी अगेन स्पिन खेलने की एबिलिटी, वापस से एक बार ऑफ स्पिनर के सामने आउट हो गए, तो वो मुझे लगता है कि उनको स्टेप अप करना होगा। हालांकि एबिलिटी है, हमने देखा है कि वो जिस तरह से खेलते हैं जब, तो बड़े स्कोर बनाते हैं, लेकिन वो स्कोर्स के बीच में बहुत लो स्कोर्स होते हैं। और इस भारतीय टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। इस टीम के अंदर रोहित शर्मा नहीं है, विराट नहीं है, संजू सैमसन इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर नहीं है। तो अगर इतनी कंसिस्टेंसी होगी, तो उनके लिए आगे मुश्किलें हो सकती है। तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अपना स्तर बेहतर करना होगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट फॉल्टलेस परफॉर्मेंस रही है पूरी इंडिया की इस पूरे सीरीज के अंदर। जी, आपने बहुत सही बात की, और शायद यही मेरा एक सवाल होने वाला था कि ऋषभ पंत इंजर्ड रहे हैं और ये नहीं पता कि कब वापस आएंगे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या ये बहुत एक बड़ा मौका यहाँ पे गवाया है ईशान किशन ने? क्योंकि हम जानते हैं कि खासकर 50 ओवर क्रिकेट में शायद भारतीय प्रबंधन जो है KL राहुल के साथ जाना चाहती है। तो T20 क्रिकेट में आपको क्या लगता है, ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज का रोल है, क्या ये किशन के ही हाथ में रहेगा या आगे कुछ और विकल्प भी ढूंढे जा सकते हैं? आई थिंक विकल्प तो ढूंढना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। संजू सैमसन जब फिट होंगे तो वो एक ऑप्शन बन सकते हैं। KL राहुल तो डेफिनेटली है ही, बट ईशान किशन को थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो टेस्ट टीम का भी स्क्वाड का मेंबर है अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने, और जैसे हमने पिछली बार बात की कि नेथन लायन वहां पर होंगे और वो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, और टर्निंग ट्रैक्स होंगे आप एक्सपेक्ट करते हो, तो वहां पे ईशान किशन के लिए चुनौती होगी अगर वो उनको खेलने का मौका मिलता है। तो भारतीय टीम के पास विकल्प है। ऋषभ पंत तो ऑब्वियसली नहीं है, बट संजू सैमसन है डेफिनेटली, और KL राहुल है। तो उनको मुझे लगता है कि थोड़े अपने सॉक्स पुल करने होंगे, अपनी थोड़ी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करनी है। चलिए, इस दौरे के पहले ही दिन आपने कहा था कि भारत सीरीज 2-1 से जीतेगा। आपके हमेशा की तरह सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।